नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई समिट का गुरुवार को उद्घाटन किया। वहीं राजस्थान में कितने वोटर अस्तित्व में रहेंगे और कितने वोटरों को अमान्य माना जाएगा, इसका खुलासा शनिवार को होगा। एसआईआर में 41.85 लाख नाम कटे थे। 11 लाख वोटरों को दस्तावेज देना था। एसआईआर के इस प्रोसेस के बाद मतदाता सूची में नाम काटने और कटवाने को लेकर 1.06 लाख आपत्तियां लगी थी। इसे लेकर अलवर, शेखावटी समेत कई जगहों पर विवाद हुए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने फर्जीवाड़े से कांग्रेस वोटरों के नाम कटवाए थे। प्रदेश में नया नाम जुड़वाने के लिए 10.25 लाख से अधिक दावे भी चुनाव आयोग के समक्ष प्रदेश से प्राप्त हुए। राजधानी जयपुर के पर्यटन क्षेत्र में होली से पहले एक नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। आमेर के मावठा सरोवर में करीब 20 साल बाद फिर से बोटिंग शुरू होने जा रही है। इस बार सरोवर में बरसात के बाद अच्छा जल भरा हुआ है, जिसके चलते 5 तरह की बोटिंग शुरू करने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पैडल बोट से ट्रायल की शुरुआत की गई। अगले 10 दिनों में सभी तरह की बोट यहां पहुंच जाएगी। सबसे बड़ा आकर्षण होगा अहमदाबाद में तैयार की जा रही 30 सीटर लग्जरी बोट, जिसमें डांस फ्लोर भी रहेगा। इस बोट में कालबेलिया सहित राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटक पानी में सैर करते हुए मनोरंजन और रोमांच दोनों का अनुभव ले सकेंगे। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल तीसरे दिन भी नहीं मिले। एसीबी ने गुरुवार को भी दिल्ली में 5 जगह छापे मारे, लेकिन कहीं पुख्ता जानकारी नहीं मिली। उधर मामले में पकड़े गए 3 चीफ इंजीनियर सहित 10 आरोपियों से गुरुवार को एसआईटी अधिकारियों ने 8 घंटे तक पूछताछ की। राजस्थान में कारोबार शुरू करना और रोजमर्रा की सरकारी प्रक्रियाएं पूरी करना अब पहले से आसान होने जा रहा है। सरकार का अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस है। अब सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट से भी सभी अप्रूवल मिलेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार भू उपयोग, भवन और निर्माण, श्रम व्यवसायों के लिए भी लाइसेंस प्रक्रिया और जन उपयोगिता सहित कई क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीकों से नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। यदि आप एयरपोर्ट में या फ्लाइट में किसी भी तरह की गड़बड़ करते हैं तो आप पे कई तरह की पाबंदियां लग सकती है, लेकिन यदि कोई फ्लाइट रद्द होती है या एयरक्राफ्ट ही नहीं मिले तो इंडिगो कंपनियां या और किसी भी तरह की कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसको आप अंदाजा करके या अवश्य कमेंट करके बताएं। एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह इंडिगो एयरलाइन के फ्लाइट संचालन गड़बड़ाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर से चंडीगढ़ और देहरादून जाने वाली 4 फ्लाइट्स को एयरलाइन ने एन वक्त पर रद्द कर दिया। एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए संचालन कारणों का हवाला दिया, जबकि सूत्रों की माने तो सभी फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं होने से रद्द की गई। यदि आप इस तरह से फ्लाइट रद्द होने पर कुछ भी आप करते हैं तो आपके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होगी, बजाय रद्द होने वाली कंपनियों के खिलाफ। मावठ बरसने के बाद गुरुवार को मौसम एकदम साफ रहा। दिन भर धूप खिली रही और पारा भी चढ़ा। वहीं बीती रात न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री लुढ़क कर 12.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये फरवरी माह के रात के पारे में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं मौसम साफ रहने से दिन का तापमान 3.2 डिग्री चढ़कर 25.2 पर पहुंच गया। जेडीए में अब आरक्षण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड ऑनलाइन करने का फैसला किया है। दस्तावेज अपलोड से लेकर परीक्षण अनुमोदन तक की पूरी कार्रवाई पोर्टल के जरिए होगी। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस प्रणाली में ई साइन और रियल टाइम उपलब्धता की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। होली पर इस बार राजधानी जयपुर में पर्यावरण संरक्षण का खास संदेश दिया जाएगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक लकड़ी की बजाय गोकाष्ठ से होली का दहन किया जाएगा। ये पहल गौ सेवा समिति, राजा पार्क, समस्त आर्य समाज और सर्व मंगल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में की जा रही है।
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय यानी फुलेरा दूज के स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त पर गुरुवार को राजधानी में बैंड बाजा और बारात की धूम रही। श्री कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था की ओर से अजमेर रोड स्थित रामचंद्रपुरा सांगनेर में यादव समाज के 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 47 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजस्थान यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य संयोजक हरसाय यादव ने बताया कि 13 साल में संस्था ने अब तक 747 जोड़ों का विवाह कराया है। भामाशाहों और संस्था के सहयोग से सभी जोड़ों को सोने का मंगलसूत्र, टॉप्स, बाली तथा चांदी की बिछिया और पायजेब भेंट की गई। साथ ही गृहस्थी की शुरुआत के लिए 51 बर्तनों सहित आवश्यक घरेलू सामान भी उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक बालिका को 21,000 रुपए की एफडी दी गई। पंचायत की ओर से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लिया गया। कार्यक्रम में विधायक मनीष यादव, ललित यादव, यादव महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, IAS राजकुमार यादव, किसान कांग्रेस महासचिव सुरेश यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में इस सीजन IPL मैच होंगे या नहीं, यह शुक्रवार को साफ हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने SMS स्टेडियम का जो सर्वे एक प्राइवेट पार्टी से कराया था, उसमें जो खामियां बताई गई थी उन पर चर्चा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट पहली बार जयपुर आ रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत बार ठाकुर शुक्रवार को टीम के साथ जयपुर में होंगे। वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर IPL को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जयपुर शहर में गाय के बछड़े का गला काटकर लाने की घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस ब्लॉक अध्यक्ष रोहिताश सिंह चौहान के नेतृत्व में सोडाला चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन हॉस्पिटल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए 30 बेड का अत्याधुनिक डे केयर सेंटर बनेगा। गुरुवार को सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। एक निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ दर्ज FIR में गिरफ्तारी की मांग को लेकर 16 फरवरी से जारी वकीलों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। वकीलों ने आंदोलन को उग्र करते हुए मामले में संघर्ष समिति का गठन किया है। वकीलों के धरने के चलते हाईकोर्ट के बाहर मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का संचालन बंद है। हालांकि धरना स्थल पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने पुलिस प्रशासन के साथ 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति की बात करते हुए धरना खत्म करने की बात कही, लेकिन मौके पर मौजूद वकीलों ने आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी तक धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। स्टेशन और ट्रेनों में खान पान की वस्तुओं पर MRP से अधिक वसूल करने वाले टेंडर और लाइसेंसी अब सख्त कार्रवाई के दायरे में आएंगे। रेलवे ने ओवरचार्जिंग रोकने के लिए भारी जुर्माना तय किया है। वहीं चलती ट्रेनों में अधिक वसूली करते पकड़े जाने पर संबंधित वेंडर पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये जुर्माने जब लगाए जाएंगे जब आप शिकायत करेंगे कि यदि आपसे अधिक वसूला गया है। इसलिए आप जब भी ऐसे समस्याओं से ग्रसित हो तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि जब भी पता चल पाएगा कि कहां अधिक वसूला जा रहा है। राजस्थान के विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे। स्कूलों में संविदा पर लगने वाले इन शिक्षकों को 20 से 22,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। ये मानदेय भी इन्हें कई महीनों से नहीं मिला है। यही नहीं, प्रदेश में 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन 2081 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। जबकि बांग्लादेश की पल पल की खबर लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह। बिना शिक्षक के यहाँ पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य भी अंधकारमय है। हो तो हो, लेकिन आप असुरक्षित हैं। बांग्लादेश के कारण अब सरकार ने बजट में 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। जब पहले से जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है वहां इस शिक्षा का बेहाल है, तो नए स्कूलों में शिक्षक कहां से आएंगे। इसको देखते हुए प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों ने हरियाणा मॉडल पर यहाँ शिक्षकों की भर्ती की मांग उठाई है। व्यावसायिक शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन गर्ग और संरक्षक कमलेश कुमार का कहना है कि राजस्थान में हरियाणा मॉडल लागू करके व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया जाए।
क्रेडाई राजस्थान का रियल एस्टेट एक्सपो 2026 शुक्रवार दोपहर 1 बजे बिरला ऑडिटोरियम में शुरू होगा। बीसीसीआई की अंडर 23 विमेंस वनडे ट्रॉफी 3 मार्च से होनी है। राजस्थान टीम को अपना पहला मैच मुंबई के खिलाफ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल झज्जर में खेलना है। बदले मौसम ने क्षेत्र में कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बुधवार को सुबह हल्की बारिश के बाद रात को तेज हवाएं चली, इससे खेतों में फसल खराब हो गई। किसान गुरुवार सुबह खेतों में पहुंचे तो फसल आड़ी पड़ी मिली। बांसवाड़ा के कई जगह और राजस्थान में कई जगह पकने को तैयार खड़ी गेहूं की फसल की होली के बाद कटाई होनी थी। किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। अब देखना यह है कि कब तक मुआवजा मिलता है। झालावाड़ के जिला उपभोक्ता मंच ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको और वरुण बेवरेज कंपनी को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने यह नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अधूरे जवाब पर कांग्रेसी विधायकों ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को घेर लिया। आमेर विधानसभा के अचरोल में अस्पताल को लेकर सही जवाब नहीं देने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। मंत्री खीवसर ने फिर भी जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भरतपुर में सामुदायिक अस्पताल को लेकर पूछे गए सवाल पर भी चिकित्सा मंत्री और भरतपुर विधायक के बीच नोकझोंक हुई। नोहर में बाईपास सड़कों का अलाइनमेंट बदलने और चहेतों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने अचरोल में प्रस्तावित सैटेलाइट अस्पताल को लेकर सवाल पूछा। इस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सैटेलाइट अस्पताल हेरिटेज भवन में स्थित है, जहां नया निर्माण संभव नहीं है। नई जमीन के लिए जेडीए को पत्र लिखा गया, जमीन मिलने पर अस्पताल बनाया जाएगा। इस पर आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री आमेर और अचरोल को लेकर भ्रमित है। विधायक पूछ रहे हैं कि अचरोल के लिए स्वीकृत अस्पताल को कहीं और शिफ्ट किया गया है या नहीं, और क्या सरकार इसे मूल स्थान पर बहाल करेगी, लेकिन मंत्री जवाब नहीं दे पाए। इस पर कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर से जवाब दिलवाने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि जो उत्तर देना था दे दिया, मैं मंत्री को कह ही सकता हूं। स्पष्ट जवाब न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया। सभी विधायक कुछ देर के लिए बाहर चले गए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।